फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश के अर्थ समझने में प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वीडियो को दोबारा उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करें। जिस वर्ड को ना पढ़ पाएँ वीडियो चलाकर देखें, उसको हम क्या पढ़ेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो मैं बताऊंगा भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और उसको याद करने का प्रयास करें ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख पाएँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। द प्रीसियस सॉल्ट चैप्टर का नाम है बच्चों। द एक आर्टिकल है। प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य होता है बच्चों, बहुमूल्य, बहुत कीमती चीज़। प्रीसियस मतलब बहुत कीमती, बहुमूल्य, बहुमूल्य उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। साल्ट का मतलब नमक, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बहुमूल्य नमक। नमक जो है वो बहुत बहुमूल्य है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने जब पढ़ी थी तो। वंस देयर वाज ए किंग। वंस का मतलब एक बार बच्चों, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ही हैड टू डॉटर्स। ही हैड टू डॉटर्स। ही का मतलब उसके, हैड का मतलब पास, थी, टू मतलब दो, डॉटर्स का मतलब पुत्री। उसके पास दो पुत्री थी, बेटी थी। पुत्री का मतलब बच्चों बेटी, बेटी। ही लव्ड देम वेरी मच। लव का सेकंड फॉर्म लव्ड होता है बच्चों, तो ये था थी में यूज होता है। तो ही लव्ड देम वेरी मच, तो वह उनसे बहुत प्यार करता था। वेरी मच का मतलब बहुत, देम का मतलब उनसे, मतलब पुत्री से। वन डे द किंग आस्क्ड हिज डॉटर्स। एक दिन राजा ने, आस्क्ड का मतलब पूछा, हिज डॉटर अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटियों से पूछा। यस लग गया मतलब बेटियों, बेटी का प्लूरल बेटियों। हाउ डू यू लव मी। तुम लोग मतलब तुम मुझसे कैसे प्यार करती हो। हाउ का मतलब कैसे, डू यू लव मी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। हाउ डू यू लव मी, तुम मुझसे कैसे प्यार करती हो। द एल्डर गर्ल रिप्लाइड। एल्डर का मतलब बच्चों बड़ी, बड़ी बेटी ने बड़े गर्ल का मतलब लड़की, बड़ी लड़की ने रिप्लाई दिया। रिप्लाई का मतलब उत्तर दिया। आई लव यू द वे, अब मैं आपसे इस तरह प्यार करती हूँ। वे का मतलब इस तरह। आई लव गोल्ड, मतलब जैसे मैं गोल्ड से प्यार करती हूँ, गोल्ड का मतलब बच्चों सोना, जैसे मैं सोने से प्यार करती हूँ उसी तरह मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस। द किंग मतलब राजा, वॉज वेरी हैप्पी, वॉज का मतलब था, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, टू लिसन सुनकर, टू दिस मतलब राजा इसको सुनकर बहुत खुश था। देन ही टर्न्ड, टर्न्ड पढ़ेंगे बच्चों। टर्न का सेकंड फॉर्म होता है टर्न, टर्न्ड, तो उसके देन मतलब तब। ही टर्न्ड टू द एंगर डॉटर, मतलब टर्न्ड का मतलब घूमा, उसके बाद वो छोटी बेटी की तरफ घूमा। सी सैड, उसने कहा, किसने, छोटी बेटी ने। सी का मतलब उसने, जब कोई लड़की होता है तो उसके लिए सी लगाते हैं, लड़के के लिए ही लगाते हैं बच्चों। आई लव यू द वे आई लव साल्ट। आई लव यू द वे आई लव साल्ट, मैं आपसे उस तरह प्यार करती हूँ जैसे मैं नमक से करती हूँ। बड़ी बेटी ने कहा मैं आपसे सोने की तरह प्यार करती हूँ, जितना मैं सोने से प्यार करती हूँ उतना मैं आपसे प्यार करती हूँ, जिसको सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन छोटी बेटी ने कहा कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना मैं नमक से प्यार करती हूँ। सॉरी बच्चों। द किंग बिकेम वेरी एंग्री टू हियर दिस। बिकेम का मतलब हो गया, जो राजा था वो एंग्री बहुत गुस्सा हो गया। एंग्री का मतलब बच्चों गुस्सा हो जाना, गुस्सा होगा। टू हियर दिस, हियर का मतलब सुनकर, जिसका मतलब इसे, तो राजा इसे सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। जब छोटी बेटी ने कहा मैं आपसे नमक की तरह प्यार करती हूँ, राजा इसे सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। द किंग मैरिड, मैरिड का मतलब शादी करना बच्चों। द किंग मैरिड हिज एल्डर डॉटर टू ए रिच किंग ऑफ अनदर कंट्री। अनदर कंट्री का मतलब दूसरे देश के बच्चों। अनदर बॉय का मतलब दूसरा लड़का, अनदर का मतलब दूसरे। तो द किंग मैरिड, राजा ने शादी की, हिज एल्डर डॉटर,
अपने एल्डर मतलब बड़ी बेटी की शादी टू ए रिच किंग, एक बड़े राजा से की। बड़े राजा मतलब अमीर राजा से की। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी खूब अमीर राजा से की, ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी ने कहा था मैं आपसे सोने की तरह प्यार करती हूँ, इसलिए राजा खुश हो गया था अपनी बड़ी बेटी से, इसलिए उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही अमीर राजा से की दूसरे देश के। बट ही मैरिड हिज यंगर डॉटर टू ए पुअर मैन, लेकिन उसने अपनी छोटी बेटी की शादी एक पुअर का मतलब गरीब आदमी के साथ कर दी। द किंग विजिटेड हिज एल्डर डॉटर मेनी टाइम, जो राजा था, विजिटेड का मतलब बच्चों कहीं जाना, कहीं पहुंचना। हिज एल्डर डॉटर मेनी टाइम्स, जो राजा था वो अपनी बड़ी बेटी के घर बहुत बार जाता था। बट ही नेवर वेंट टू हिज यंगर डॉटर, वेंट का मतलब जाना बच्चों कहीं, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट गो, वेंट गॉन होता है। बट ही नेवर वेंट टू हिज यंगर डॉटर, लेकिन नेवर का मतलब कभी नहीं बच्चों, लेकिन वह कभी भी अपने एंगर मतलब छोटी बेटी के घर कभी भी नहीं गया। कौन? राजा। द क्वीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का मतलब बच्चों निवेदन करना, तो क्वीन मतलब रानी ने खूब निवेदन किया, खूब प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की राजा से। रिक्वेस्टेड द किंग टू विजिट द यंगर डॉटर, मतलब रानी ने खूब प्रार्थना की राजा से कि आप यंगर मतलब छोटी बेटी के भी घर जाइए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आल्सो, आल्सो का मतलब भी, मतलब रानी कहती हैं कि आप छोटी बेटी के भी घर जाइए, खूब निवेदन करती है। सो द किंग वन डे वेंट टू द हाउस ऑफ यंगर डॉटर, सो मतलब इसलिए द किंग मतलब राजा वन डे वेंट टू द हाउस ऑफ यंगर डॉटर, राजा अपने छोटी बेटी के घर जाता है, मतलब गया वेंट का मतलब गया बच्चों, जाना, तो इसलिए राजा एक दिन अपने छोटी बेटी के घर गया खूब, जब रानी ने रिक्वेस्ट किया। द डॉटर वॉज वेरी मच प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब बच्चों खुश होना, खूब खुश होना, तो प्रसन्न होना। द डॉटर उसकी जो बेटी थी वॉज वेरी मच प्लीज, वेरी मच का मतलब बहुत बच्चों, बहुत, जो डॉटर थी बहुत खुश हुई। सी प्रिपेयर्ड ए गुड डिनर फॉर हर फादर, डिनर का मतलब बच्चों रात का भोजन, प्रिपेयर्ड का मतलब बनाया, कुछ चीज़ पकाया, तो सी प्रिपेयर्ड उसने बनाया एक गुड डिनर, बहुत अच्छा रात का भोजन, फॉर हर फादर, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए? हर फादर, अपने पिताजी के लिए बहुत ही अच्छा भोजन बनाया। हर फादर कब लगाते हैं बच्चों? जब लड़की की बात करते हैं, अगर यहीं कहीं कोई लड़का होता, जैसे राहुल होता, राहुल कहता राहुल के लिए ही लगता है, तो राहुल अगर खाना बनाता तो ही प्रिपेयर्ड ए गुड डिनर फॉर हिज फादर, राहुल के लिए हिज फादर लगता है, लड़की के लिए हर लगता है। बट सी डिड नॉट, तो उसने सी प्रिपेयर्ड ए गुड डिनर फॉर हर फादर, अपने पिताजी के लिए खूब अच्छा खाना बनाया। बट सी डिड नॉट पुट एनी सॉल्ट इन द डिशेस, डिशेस का मतलब बच्चों पकवान, जो छोटी बेटी के घर जब राजा जाता है तो उसकी बेटी ने खूब अच्छा खाना तो बनाया अपने पापा के लिए, बट सी डिड नॉट पुट एनी साल्ट, पुट का मतलब डालना बच्चों, लेकिन उसने कोई नमक नहीं डाला इन द डिशेस, खाने में, पकवान में। व्हेन द किंग स्टार्टेड ईटिंग द फूड, स्टार्टेड का मतलब जब शुरू करना बच्चों, व्हेन द किंग जब राजा, व्हेन का मतलब जब राजा खाना खाना शुरू करता है, ईटिंग द फूड, ही फेल्ट वेरी बैड, वो बहुत बुरा महसूस करता है। ही मतलब वह, फेल्ट का मतलब महसूस करना, वेरी बैड बहुत बुरा, फील का मतलब बच्चों महसूस करना, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट। नाउ ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है बच्चों। नाउ ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया, हाउ प्रीसियस साल्ट इज, साल्ट मतलब नमक कितना मूल्यवान है बच्चों, क्योंकि खाने में नमक नहीं रहेगा तो आप थोड़ा सा भी नहीं खा सकते, आप पेट भर खाना नहीं खा सकते, आपका मन नहीं भरेगा, आप बिना नमक के नहीं रह सकते बच्चों, बट आप बिना सोने के रह सकते हैं। अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप जी लेंगे, बट नमक नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकता है जीना, क्योंकि आप खाना खा ही नहीं पाएंगे अच्छे से। बिट टीयर इन हिज आइज, राजा को समझ गया कि नमक कितना मूल्यवान है बच्चों। बिट टीयर इन हिज आइज, अब राजा की आंखों में आंसू आ गया। ही किस्ड हिज डॉटर, अपने किस्ड का मतलब चूमा, अपनी बेटी को चूमा। द डॉटर ओनली बोर्ड हर हेड, डॉटर जो उसकी बेटी थी बच्चों डॉटर जो थी उसकी, उसने बोर्ड का मतलब अपना सिर झुकाया केवल। द किंग वेंट बैक टू हिज होम, और राजा घर, बैक का मतलब
फिर से घर जाना बच्चों। वेंट का मतलब जाना, बैक का मतलब वापस जाना, टू हिज होम राजा अपने घर वापस गया। ही सेंट ए ह्यूज का मतलब ढेर सारा, बहुत। ही सेंट, सेंट का मतलब भेजा। ही सेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उसने बहुत मनी भेजा। फॉर हिज यंगर डॉटर, अपनी छोटी बेटी के लिए। नाउ शी वॉज टू रिच लाइक हर एल्डर सिस्टर। नाउ शी वॉज टू रिच का मतलब वो भी रिच मतलब अमीर बन गई। अब जो छोटी बेटी थी वो भी अमीर बन गई अपनी बड़ी बहन की तरह। तो बच्चों आप इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें कोई भी बात को गहराई से समझना चाहिए। अब आपने इस कहानी में देखा कि उसने कहा मैं नमक की तरह आपसे प्यार करती हूँ, बट राजा ने उसको गलत समझा। आप हर बात को सही समझिए अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया, इसको पढ़ते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, कितना। यंगर का मतलब छोटी होता है। लिसन टू का मतलब सुनना होता है। एल्डर का मतलब बड़ी होता है। टर्न्ड का मतलब घूमा होता, घुमा। विजिटेड का मतलब मिलने गया। साल्ट का मतलब बच्चों नमक होता है। प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न होता है। एंग्री का मतलब क्रोधित। डिशेस का मतलब पकवान। मैरिड का मतलब विवाह कर दिया। फेल्ट का मतलब महसूस किया। तो ये बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जिसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे फॉलो करूँगा। थैंक यू।